ये उस जमाने की बात है जब ना बिजली थी, ना गाड़ियां और ना ही जदीद टेक्नोलॉजी। लोग अपने सफर घोड़ों, ऊंटों या पैदल तय किया करते थे। वक्त का तायुन सूरज की रोशनी और चांद की चमक से किया जाता था। उसी जमाने में एक छोटे से सरसब्जो शादाब गांव में दाऊद नामी एक किसान अपने दो बेटों जद और असफान के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। दाऊद एक मेहनती मगर सादा दिल इंसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, मगर उसकी तरबियत ने उसकी औलाद को कनात, दयानत और सच्चाई का पैकर बना दिया था। वो हर साल गंदम उगाते और फसल तैयार होने के बाद उसे दूर दराज बाजार ले जाकर फरोख्त करते। उनकी जिंदगी का मामूल सादा था, मगर दिल मुतमईन थे। बाब एक, फसल और सफर। इस साल की फसल गैर मामूली थी। दाने भरपूर, खुशबूदार और चमकदार थे। जब फसल कट गई तो दाऊद और उसके बेटे सख्त थकन के बावजूद मुतमईन थे। रात को दाऊद ने बेटों से कहा, बेटो, कल सुबह सवेरे रवाना हो जाना, अपनी गंदुम बेचाओ। याद रखना, रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं, नीयत से भी आता है। अगले दिन जद और असफान गंदुम से भरे थैले लेकर लंबे सफर पर रवाना हो गए। कई दिनों के सफर के बाद वो शहर के बड़े बाजार पहुंचे और एक किनारे पर जगह ढूंढी जहां गंदुम रखी जा सकती थी। वो शदीद थके और भूखे थे। वालिद ने जो खजूरें दी थीं, वो निकालकर खाने लगे। बाब दो, फकीरी की झलक। इसी असना में असफान की नजर एक फकीर पर पड़ी। उसके कपड़े फटे हुए, आंखों में थकन और चेहरे पर गुर्बत की झलक नुमाया थी। असफान का दिल पसीज गया। वो उठा, चंद खजूरें उसके सामने रख दी। ये मेरे लिए हैं? फकीर ने ताज्जुब से पूछा। जी हां, असफान ने मुस्कुराकर कहा। फकीर ने तेजी से खजूरें खाईं। जब असफान ने उसकी भूख का हाल जाना कि 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तो दोनों भाइयों ने अपनी गंदुम में से एक मिकदार उसे दे दी। फकीर की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने गंदुम थामी और चल दिया, मगर थोड़ी दूर जाकर वापस आया। गंदुम को गौर से देखा, दानों को छुआ, खुशबू ली और बोला, तुम लोगों के पास बहुत उम्दा गंदुम है। बरसों बाद ऐसी खुशबू और वजन देखी है। जद ने हैरत से पूछा, आपको कैसे पता चला? आप तो फकीर हैं। फकीर हल्का सा मुस्कुराया। फकीर होना और बेइल्म होना एक जैसी बात नहीं। मैं भी कभी ऐसे ही खेतों में काम किया करता था, मगर किस्मत ने पलटा खाया। उसकी आंखों में माजी का अक्स था। वालिदैन दुनिया से चले गए, बीमारी ने गिरा दिया, जमीन बिक गई और अब यहां हूं। मगर शायद मेरा असल काम अब दूसरों के लिए रास्ता बनाना है। बाब 3, रास्ता बदलता है। फकीर ने उनसे कहा, तुम गलत जगह बैठे हो। 2 गलियां आगे नहर है, वहां सब आते हैं, अमीर भी गरीब भी। वहीं बैठो, वही तुम्हारी किस्मत का मुकाम है। दोनों भाई कुछ झिझके, मगर फकीर की बात पर भरोसा किया। वो नदी के पास चले गए। फकीर ने बड़ी होशियारी से गंदुम एक तरफ रखवाई, नीचे पत्थर बिछाए ताकि नमी ना पहुंचे। इसी दिन बादशाह के मुहाफिज घोड़ों पर नदी की जानिब आए। जैसे ही वो पानी पीने को झुके, फकीर ने जोर से चिल्लाया, कोई है? मेरी गंदुम बह रही है। सारे मुहाफिज उसकी जानिब लपके। जैसे ही उन्होंने गंदुम के दाने उठाए, उन्हें हैरत हुई। दाने बड़े, चमकदार, खुशबूदार। एक सिपाही ने कहा, ये तो महल में इस्तेमाल होने वाली गंदुम जैसी है। जब पूछा गया ये कहां से आई, फकीर ने 2 भाइयों का नाम लिया। सिपाही फौरन उसे साथ लेकर बाजार के किनारे लगे बादशाही खेमे में ले गए। बाब 4, बादशाही दरबार। खेमे में सरदार हातम मौजूद था, जो बादशाह का नुमाइंदा था। जब उसने गंदुम के दाने देखे, वो दंग रह गया। ये कहां से आई? फकीर ने आहिस्तगी से जवाब दिया, ये 2 नौजवानों ने दी, जद और असफान। हातम खामोश हुआ, फिर हुक्म दिया कि इन दोनों को फौरन बुलाया जाए। चंद घंटों बाद जद, असफान और उनकी गंदुम खेमे में लाई गई। हातम ने पूछा, ये तुम्हारी गंदुम है? जी, हमने खुद उगाई है। और फकीर को क्यों दी? क्योंकि वो भूखा था, और हमने अपने वालिद से सीखा है कि जो दिल से देता है वो कभी खाली नहीं जाता। हातिम की आंखों में एहतराम था। तुम्हारी सखावत ने गंदुम में जायका भर दिया। आज से तुम्हारी गंदुम बादशाह के महल को फराहम की जाएगी, आम नर्ख से दुगनी कीमत पर। जद और असफान हैरत में थे, मगर उनके चेहरों पर सुकून था। वापसी और नई शुरुआत।
बाहर निकलते वक्त जद ने फकीर से कहा, तुमने हमें वहां पहुंचा दिया जहां हमने सोचा भी नहीं था। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे इंसान समझा, मैंने तुम्हें इंसानों में मुमताज कर दिया। दोनों भाई फकीर को अपने साथ गांव ले आए। उन्होंने सारा वाकया वालिद को सुनाया। फकीर अब उनके यहाँ मजदूर के तौर पर काम करता, लेकिन उसकी इज्जत घर के फर्द जैसी थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी जमीनें बढ़ती गईं, गंदम की शोहरत फैल गई और फकीर की मौजूदगी उनके लिए रहनुमाई और बरकत का सबब बनी। अखलाकी सबक, कोई भी नेकी मामूली नहीं होती। एक छोटी सी खजूर से शुरू होने वाली सखावत ने 2 नौजवानों को बादशाह के दरबार तक पहुंचा दिया। किसी को कमतर ना समझो, क्योंकि किस्मत बाज़ औक़ात उन्हीं के हाथों बदलती है जिन्हें दुनिया हकीर समझती है।